बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टाइम विद कौथम टीवी के साथ मैं हूँ मरियम ज़करिया। खबरों का अहवाल बताएंगे इस ब्रेक के बाद। कौथम पेश करता है गवर्नमेंट के तमाम तालीमी बोर्ड से मंजूर शुदा इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स। आप एक होटल मैनेजर बनना चाहते हैं या ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सपर्ट, आप एक वर्ल्ड क्लास शेफ और पेस्ट्री शेफ बनना चाहते हैं या फिर एक फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोफेशनल, तो फिर कदम बढ़ाइए, हम हैं आपके साथ। हम कर रहे हैं आपके रोशन मुस्तकबिल की तामीर, क्योंकि हम हैं कौथम, द लीडिंग इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी कॉलेज ऑफ पाकिस्तान। मालूमात के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, इत्तेहाद एयरवेज ने 2 अवार्ड्स जीत लिए। इत्तेहाद एयरलाइंस ने सिंगापुर में एविएशन की सालाना तकरीब में माहौलियाती पायदारी के लिए जिद्दत और अमरीकी बिजनेस ट्रैवलर के लिए बेहतरीन एयरलाइंस 2022 के अवार्ड हासिल किए हैं। इत्तेहाद एयरवेज में कारकर्दगी की सरबराह मरियम अल कबीसी ने कहा है कि एविएशन और बिजनेस ट्रैवलर अमरीका की जानिब से अवार्ड इस साल दिए गए, जबकि हमें एयरलाइन रेटिंग के जरिए 2022 की माहौलियाती एयरलाइन का एजाज भी दिया गया। उन्होंने कहा कि हम 2050 तक नेट जीरो का हदफ हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आलमी सयाहती तंजीम के सेक्रेटरी जनरल का बहरा अहमद रिजॉर्ट और आमिरा बाजार का दौरा। सऊदी वजीर सयाहत अहमद अल खतीब ने आलमी सयाहती तंजीम के सेक्रेटरी जनरल जोरा पौलाली किश्वली के हमरा बहरा अहमद का दौरा किया, जो कि सऊदी अरब के मगरबी साहिल पर वाक़े दुनिया का सबसे पुरजोश सयाहती मकाम है। वजीर सयाहत ने मंसूबे पर होने वाली तरक्की की तारीफ की और डेस्टिनेशन के तमाम हिस्सों का जायजा लिया। उन्होंने कहा, रेड सी ग्लोबल ने इस मंसूबे को काबिल तजदीद तवानाई पर इंसार करते हुए अपनाया है। ये वो मंसूबा है जो मुमलिकत के माहौल को बचाने की पॉलिसी के मुताबिक है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल पौलाली किश्वली ने यहाँ होने वाले काम को सराहा और कहा कि इस तरह के काम काबिल तजदीद तवानाई के तहत अपनाए गए मंसूबे सऊदी अरब को पूरी कुव्वत के साथ आलमी सतह पर सयाहत में सबसे आगे रखेंगे। सियाहती सरगर्मियों से सऊदी अरब को इन सर्दियों में 15 अरब रियाल का मुनाफा मुतवक्के है। सर्दियों की आमद के साथ ही सऊदी अरब के बहुत से इलाकों में सियाहती सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। वजारत सकाफत और सयाहत 31 दिसंबर तक अल अज़हा, जद्दा और रियाद के मुतादिद तारीखी मकामात पर 20 से ज़ायद सरगर्मियां मुनक्किद कर रही है, जिससे सयाहों की बड़ी तादाद की आमद के साथ साथ 15 अरब रियाल का मुनाफा भी मुतवक्के है। खसूसी अफराद के आलमी दिन के मौका पर लेबॉर्ट के स्टूडेंट्स के एजाज में कौथम में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। लेबॉर्ट के स्टूडेंट्स की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। खसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से कोथम में एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें लेबॉर्ट, लाहौर बिजनेसमैन एसोसिएशन फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिसेबल्ड के तमाम स्टूडेंट्स ने मैनेजर ऑपरेशन अब्दुल वाजिद की सरबराही में भरपूर शिरकत की। तकरीब में कोथम और लेबॉर्ट के स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस ने हाजरीन के दिल जीत लिए। कोथम में मुनक्किद किए जाने वाले इस खसूसी प्रोग्राम का मकसद खसूसी अफराद को खराज तहसीन पेश करना था। कोथम टीवी से बात करते हुए लेबॉर्ट के स्टूडेंट्स का कहना था कि कोथम का खसूसी अफराद के एजाज में प्रोग्राम मुनक्किद करना काबिल तहसीन है और हम कोथम इंतजामिया के प्रोग्राम को मुनक्किद करने पर बेहद मशकूर हैं। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान का पहाड़ों के आलमी दिन के मौका पर माहौल दोस्त हाइकिंग का इनेकाद, नौजवानों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने पहाड़ों के आलमी दिन के मौका पर मारगला हिल्स इस्लामाबाद के ट्रेल 5 पर माहौल दोस्त हाइकिंग का इनेकाद किया। इस सरगर्मी में मुख्तलिफ एडवेंचर क्लब और तालीमी इदारों के नौजवानों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौका पर अल्पाइन क्लब के सदर अबू जफर सादिक ने शुरका को पहाड़ों की अहमियत से आगाह किया। उनका कहना था कि पहाड़ी इलाकों की खवातीन पहाड़ों के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती हैं। चीन में पहली बार मकामी तौर पर मुसाफिर तैयारे को तैयार कर लिया गया। एयरबस और बोइंग के मुकाबले में पहली बार चीन में मकामी तौर पर आलमी मयार के मुसाफिर तैयारे को तैयार कर लिया गया है। चीन में तैयार किया गया पहला मुसाफिर तैयारा कोमैक C919 गुज़श्ता दिनों चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के हवाले किया गया। इस तैयारे की तैयारी पर काफी अरसे से काम किया जा रहा था और 2017 में पहली आजमाइशी परवाज से इसे जांचा गया, जबकि अप्रैल 2022 में इसकी फरोख्त का पहला मुआहदा तय पाया गया। सऊदी वली अहद ने संदाला जजीरे पर सियाहती मरकज के क़याम का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने न्यू में समंदरी सयाहत के लिए बहरा अहमर में जजीरा संदाला मंसूबे का ऐलान कर दिया, जो 2024 के इब्तिदा में सयाहत के लिए तैयार होगा।
सऊदी सरकारी मीडिया के मुताबिक जजीरा संदाला पुरतायुश समंदरी सयाहत का अहम मरकज और सयाहों के लिए बेहतरीन तफरीही मकाम साबित होगा। मंसूबे के ऐलान के मौका पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि संदाला मंसूबा न्यू में तेज रफ्तार तरक्की का आगाज है, जिसके जरिए विजन 2030 के मुताबिक सेहती उमंगें पूरी होंगी। स्कर्दू में कोहपेमाओं की तरबियत के लिए सतपारा के नाम से इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर दिया गया। पहाड़ों के आलमी दिन के मौका और मुनासबत से स्कर्दू के गांव सतपारा में उभरते हुए कोहपेमाओं को तरबियत फराहम करने के लिए इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर दिया गया। कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज मेजर जनरल काशिफ खलील ने सतपारा माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का संगे बुनियाद रखा, जिसे मशहूर कोहपेमा अली सतपारा के नाम से मंसूब किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान के वजीर सयाहत राजा नासिर अली खान, कमिश्नर बल्तिस्तान, DIG बल्तिस्तान, मुकामी कोहपेमाओं, तलबा और आलमी सयाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 10 मिलियन सयाहों की आमद पर थाईलैंड में जश्न मनाया गया। थाईलैंड में सन 2019 में 40 मिलियन गैर मुल्की सयाह पहुंचे थे। ताहम कोरोना की आलमी वबा के बाद थाईलैंड की जानिब से सख्त तरीन बॉर्डर सिक्योरिटी और ज़वाबित के बाइस ये सनद बुरी तरह मुतासिर हुई। गुज़िश्ता हफ्ते थाईलैंड में 10 मिलियन गैर मुल्की सयाहों की मेज़बानी पर जश्न मनाया गया। हुकाम का कहना है कि दुनिया भर की तरह थाईलैंड में भी आलमी वबा से जुड़े ज़वाबित में अब नरमी की जा रही है, जिसकी वजह से धीरे धीरे मुल्क में बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमद में इजाफा हो रहा है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां बरस थाईलैंड ने सयाहत की सनत से $100 अरब का रेवेन्यू कमाया है। सऊदी अरब में बहर अहमर के किनारे एक नया सियाहती मकाम जद्दा कूफ तामीर किया जाएगा। सऊदी अरब की अज़हर रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी ने बहर अहमर के किनारे नए सियाहती मकाम जद्दा कूफ की तामीर का ऐलान किया है, जिसमें जद्दा वाटर फ्रंट पर मखसूस तफरीह मकामात और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के अलावा बैनुल-अक़वामी कंपनियों के डिज़ाइन करदा 100 से ज़्यादा मुनफरिद ब्रांड्स और फवारे शामिल हैं। मंसूबे के रकबे का तखमीना 1,37,000 मुरब्बा मीटर से ज़्यादा है, जिसमें 70,000 मुरब्बा मीटर लीज पर है। इस मौका पर अज़हर के CEO अब्दुल मोहसिन ने कहा है कि हम मुमलिकत में सयाहत को सपोर्ट करने और इसे फाल करने के लिए काम कर रहे हैं। ये एक लग्जरियस मकाम है जहां सयाहों की ख्वाहिशात के मुताबिक सहूलियात फराहम की जाएंगी। खातून फूड डिलीवरी करने सिंगापुर से अंटार्कटिका पहुंच गईं। फूड डिलीवरी करना आसान काम नहीं, इसके लिए मतलूबा वक्त पर दुरुस्त मकाम पर पहुंचकर कस्टमर तक उसका खाना पहुंचाना होता है। लेकिन क्या कभी आपने सुना फूड डिलीवरी करने वाला ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां इंसान का मौजूद होना ही तकरीबन नामुमकिन है? जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। सिंगापुर में फूड डिलीवरी करने वाली खातून ने खाना पहुंचाने के लिए 100 या 200 नहीं बल्कि 4 बड़े आज़मों पर 30,000 किलोमीटर का सफर करके खाना पहुंचाया। मानसा गोपाल नामी इस खातून ने फूड डिलीवरी के अपने इस मुनफरिद सफर की मुख्तसर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जो वायरल हो गई। अब आपको बताते हैं चॉकलेट वाली कचौरी के बारे में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें चॉकलेट वाली कचौरी ज़ेरे बहस है। वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का चॉकलेट वाली कचौरी तैयार कर रहा है। चॉकलेट वाली कचौरी का कभी किसी ने तस्वुर भी नहीं किया होगा। यही वजह है कि लोगों की जानिब से इसे कुछ खास पसंद नहीं किया जा रहा और सब इस अजीबो-गरीब डिश से नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोटन टीवी।